हर राजा का एक सिंहासन होता है, पर हर सिंहासन का राजा नहीं। ये कहानी है एक ऐसे युवा राजकुमार की जिसने अपने राज्य के लिए न सिर्फ तलवार उठाई बल्कि देवताओं के श्राप को भी चुनौती दी। क्या वह अपनी किस्मत बदल सका? आइए जानते हैं अर्जुन की इस अद्भुत गाथा को। अनुपम गढ़ राज्य अपने वैभव और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन राजा सोमदेव की मृत्यु के बाद राज्य पर अकाल और महामारी का कहर टूट पड़ा। फसलों का नाश हो गया, नदियां सूखने लगी और प्रजा निराश थी। युवा राजकुमार अर्जुन, जो अभी तक युद्ध कला और राजनीति में शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उसको अचानक गद्दी संभालनी पड़ी। राज्य के राजगुरु ने अर्जुन को बताया कि यह सब देवताओं के श्राप का परिणाम है। उनके पूर्वजों ने समुद्र मंथन के समय देवताओं का वचन तोड़ दिया था और अमृत का एक अंश छुपा दिया था। राजगुरु अर्जुन को राजमहल के गुप्त कक्ष में ले जाते हैं। वहाँ एक प्राचीन पांडुलिपि है जिसमें अमृत का गुप्त स्थान और उसकी खोज की विधियाँ लिखी है। राजगुरु कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें इस अमृत को ढूंढकर देवताओं को लौटाना होगा, लेकिन यह कार्य सरल नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए यह असंभव कार्य करेगा। अर्जुन अपनी यात्रा पर निकलता है। वह प्राचीन जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों को पार करता है। इसी दौरान उसे एक नदी के किनारे एक रहस्यमयी युवती मिलती है। उसका नाम माया है। माया पूछती है, तुम कौन हो और इस वीराने में क्या कर रहे हो? अर्जुन उसे अपनी यात्रा का उद्देश्य बताता है। माया हंसती है और कहती है, तुम नहीं जानते, समुद्र में छुपा अमृत केवल शक्तिशाली और बुद्धिमान के लिए है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। अर्जुन, जिसे उसकी मदद की जरूरत है, माया की शर्तों को स्वीकार कर लेता है। माया उसे अमृत तक पहुँचने के मार्ग के बारे में बताती है, लेकिन यह भी चेतावनी देती है कि यह मार्ग खतरों से भरा हुआ है। माया के मार्गदर्शन में अर्जुन समुद्र के पास पहुँचता है। वहाँ उसे समुद्र देव वरुण का सामना करना पड़ता है। वरुण प्रकट होते हैं और गूंजती आवाज में कहते हैं, अर्जुन, अमृत पाने के लिए तुम्हें मेरी 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। पहली परीक्षा है भय पर विजय। अर्जुन को एक गुफा में भेजा जाता है जहां उसे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना पड़ता है। गुफा में उसे ऐसा आभास होता है कि उसके राज्य पर असुरों ने आक्रमण कर दिया है। उसकी प्रजा मारी जा रही है। अर्जुन इस दृश्य से विचलित हो जाता है, लेकिन वह अपनी चेतना को संभालते हुए सोचता है, यह केवल मेरी परीक्षा है, मैं अपने डर पर काबू पा सकता हूँ। वह गुफा से बाहर निकलता है और वरुण कहते हैं, तुमने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। इस दौरान असुरों का सेनापति कालकेतु, जो अमृत की खोज में लगा था, अर्जुन की यात्रा के बारे में पता लगा लेता है। वह अपने काले जादू का उपयोग करके अर्जुन को रोकने की योजना बनाता है। कालकेतु अर्जुन के रास्ते में एक राक्षसी बाधा खड़ी करता है, लेकिन अर्जुन अपनी तलवारबाजी और रणनीति का उपयोग करके उसे परास्त कर देता है। माया यह देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि अर्जुन इतना पराक्रमी है। वरुण की दूसरी परीक्षा में अर्जुन को अपनी सबसे प्रिय वस्तु को त्यागने के लिए कहा जाता है। यह उसके पिता की तलवार थी, जो उसे उनके आशीर्वाद के रूप में मिली थी। अर्जुन पहले दुविधा में पड़ता है, लेकिन फिर सोचता है, अगर मेरे त्याग से मेरे राज्य का उद्धार हो सकता है तो यह बलिदान भी छोटा है। वह तलवार को समुद्र में विसर्जित कर देता है। वरुण फिर से प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुमने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली, अब अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अंतिम परीक्षा में वरुण अर्जुन से पूछते हैं, यदि अमृत तुम्हें मिले तो तुम उसका क्या करोगे? क्या तुम इसे केवल अपने राज्य के लिए उपयोग करोगे या तुम्हारी मंशा कुछ और है? अर्जुन जवाब देता है, अमृत का उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। मैं इसे देवताओं को वापस करूंगा ताकि इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सके। वरुण उसकी सच्चाई से प्रसन्न होते हैं और उसे अमृत का स्थान बताते हैं। जब अर्जुन अमृत तक पहुंचता है तो वहां पहले से कालकेतु खड़ा होता है। उसके पास अमृत का पात्र है, लेकिन वह इसे खोलने में असमर्थ है। कालकेतु अर्जुन को देखते ही कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? ये अमृत अब केवल मेरा है। अर्जुन शांत स्वर में उत्तर देता है, अमृत का उपयोग शक्ति के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए होना चाहिए। कालकेतु अमृत का पात्र खोलने के लिए अपना काला जादू चलाता है, लेकिन जादू उल्टा पड़ता है और वह एक राक्षसी स्वरूप में बदल जाता है। यह वरुण की सुरक्षा का जाल था, जो केवल सच्चे और शुद्ध हृदय वाले को अमृत को छूने की अनुमति देता था। इतने में माया भी प्रकट होती है। माया को अर्जुन के साथ खड़ी देख कालकेतु को गुस्सा आता है और वह कहता है, दुष्ट, अपने भाई के दुश्मन का साथ दे रही हो, अब इसके साथ तू भी मरेगी। कालकेतु अब नियंत्रण खो देता है और अर्जुन पर हमला करता है। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। अर्जुन अपनी बुद्धिमत्ता और माया की मदद से कालकेतु को हरा देता है। अर्जुन अंततः अमृत को सुरक्षित रखता है। माया कहती है, तुमने कालकेतु को हराकर साबित कर दिया कि तुम इस अमृत के योग्य हो। अर्जुन जब अमृत को स्पर्श करता
है तो उसे एक दिव्य संदेश मिलता है। उसे एहसास होता है कि अमृत केवल एक द्रव्य नहीं है, बल्कि यह त्याग, धर्म और सच्चाई का प्रतीक है। वह अमृत को देवताओं को लौटा देता है। देवता प्रसन्न होकर अर्जुन के राज्य को श्राप से मुक्त कर देते हैं। राज्य में समृद्धि लौट आती है और अर्जुन एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित होता है।